यानी कि कुल मिला के 40 सीट है बिहार लोकसभा चुनाव में, और 40 में से जदयू को 15, राजद को 15, कांग्रेस को 8, भाकपा माले को 2। तो यही पूरा ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था। परसेंटेज क्या रहा था, विधानसभा में क्या परफॉर्मेंस रहा था, लोकसभा में इन लोगों ने कैसा परफॉर्म किया, उसके बाद जो जातियों का समीकरण है उस आधार पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ। तो नमस्कार दर्शकों, आप हमारा खास शो लोकसभा अपडेट देख रहे हैं। इस शो में हम लगातार लोकसभा से जुड़ी तमाम खबरों पर नजर बनाए हुए हैं और वो खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो एक जो नया फ्रंट बना है, नया गठबंधन बना है इंडिया, उसका जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है बिहार को लेकर तय हो चुका है। क्योंकि बिहार सबसे इंपॉर्टेंट जगह में से है और बिहार में सबसे ज़्यादा पेच फंसने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार न पीछे हटने वाले हैं, न लालू यादव पीछे हटने को तैयार है, और कांग्रेस के भी अपने शर्त है, तो वहीं लेफ्ट पार्टियों के भी अपने अपने शर्त है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि अब ये तय हो चुका है कि किसको कितना सीट मिलने वाला है। आपको बता दें कि इसी को लेकर लगातार नीतीश कुमार जो आपको है वो लगातार लालू यादव से मिल रहे थे, और बताया जा रहा है कि लगभग 5 से 6 मुलाकात नीतीश कुमार लालू यादव से इसलिए कर रहे थे कि सीट को तय कर दिया जाए कि भाई कितना सीट मिलेगा। चूंकि जदयू 16 सीट पर जीत चुकी थी, तो वो किसी हाल में पीछे नहीं हटना चाह रही है कि पीछे अगर हट जाएंगे तो हमारा जो कद है वो कम हो जाएगा। तो वहीं राजद भी पीछे नहीं हटना चाह रही है, हालांकि राजद के पास कोई सीट है नहीं, लेकिन इसी को लेकर लगातार मुलाकातों का जो दौर था वो जारी था। अब इसमें एक फार्मूला तय हुआ है, सीट शेयरिंग का एक फार्मूला तय हुआ है, जिसमें ये मानक है कि एक सीट पर महागठबंधन का कोई एक ही उम्मीदवार होगा, और इसको लेकर जो सबसे बड़ा पैमाना है वह पैमाना है परफॉर्मेंस, यानी कि पिछले लोकसभा चुनाव में जो परफॉर्मेंस पार्टियों ने किया है, विधानसभा चुनाव में जो परफॉर्मेंस पार्टियों का रहा है, उस आधार पर साथ ही साथ जो जातीय समीकरण है, तो ये 3 चीज़ों को लेकर ये पूरा फॉर्मूला बनाया गया है, और इसी पर कुल मिला के सीट दिया जाएगा। तो आपको सबसे पहले हम बता देते हैं वोट परसेंट। हालांकि बीजेपी का है 24.1% रहा है, जदयू का है 22.3% रहा है, उसके बाद आपको आरजेडी का देख लिया जाए तो 15% से ज़्यादा रहा है, यानी 15.7% रहा है। लेफ्ट पार्टियों का जब वोट परसेंट था वो 2.2% रहा है। तो कुल मिला के अगर आप इंडिया गठबंधन की बात कीजिएगा तो उसमें जदयू जो है वो सबसे आगे है, उसके बाद आरजेडी का वोट परसेंट रहा था। हालांकि आरजेडी को सीट नहीं मिला, लेकिन आरजेडी का वोट परसेंट जो था वो महागठबंधन यानी कि इंडिया का जो अभी पूरा ये समीकरण बना है उसमें सबसे ज़्यादा था। लेफ्ट पार्टियों के पास 2.2% वोट था। अब बात करते हैं हम आपको कि किसको कितना सीट मिला था लोकसभा में और किसको कितना सीट मिला था विधानसभा में। तो ये इंडिया गठबंधन के लोगों का बात होगा। तो जदयू को लोकसभा चुनाव में, पिछले लोकसभा चुनाव में 16 सीट, तो वहीं पिछले विधानसभा चुनाव में 45 सीट पर जीत मिली थी। अब बात कर ले राजद, राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव की पार्टी, तो लोकसभा में इनको मिला था 0 सीट, तो वहीं विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी और इनको मिला 79 सीट। कांग्रेस की बात कर ली जाए तो लोकसभा में 1 सीट महज मिला हुआ था कांग्रेस को, जो 39 सीट पर एनडीए की जीत हुई थी, तो वहीं महागठबंधन की जो 1 सीट पर जीत मिली थी वो गया था आपको कांग्रेस के खाते में, यानी कांग्रेस को 1 सीट। तो वहीं विधानसभा में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा था, फिर भी ये लोग 19 सीट जीतने में कामयाब रहे थे। कांग्रेस की हम बात कर रहे थे। अब बात कर ली जाए CPI-ML की, तो लोकसभा में 0 सीट, 1 भी सीट पर जीत दर्ज नहीं हुआ था, तो वहीं विधानसभा में CPI-ML को 12 सीटें मिली थी। अब बात कर लेते हैं आपको CPI-M की, ये लेफ्ट पार्टियां की हम बात कर रहे हैं। तो CPI-M को लोकसभा में 1 भी सीट नहीं, तो वहीं विधानसभा में 2 सीटें, उसके अलावा अब बच गया CPI, तो लोकसभा में 0-0 और वहीं पिछले विधानसभा में 2 सीटें। तो ये आपको हमने बता दिया कि वो किसको कितना परसेंट वोट मिला था विधानसभा में, पिछले विधानसभा चुनाव में किसको कितना सीट मिला था, माने कितने सीट ये लोग जीत के आए थे, वहीं पिछले लोकसभा चुनाव में ये लोग कितना सीट जीत के आए थे। तो ये इसी के आधार पर सब कुछ होगा, और किसको कितना सीट मिलेगा, सबसे बड़ा बात यही है। आज के वीडियो का सार यही है, सारांश यही है कि आखिर किसको कितना सीट मिलने वाला है, क्या तय हो चुका है।
तो अब इंतजार कीजिए, हम जस्ट इसके बाद आपको बताने जा रहे हैं वही चीज जिसका सबको इंतजार था कि भाई कौन कितने सीट पे चुनाव लड़ेगा। चूंकि जदयू पीछे नहीं हटना चाह रही है तो हम आपको बता रहे थे, तो 15 सीट जदयू के खाते में, नीतीश बाबू 15 सीट पे लड़ेंगे, राजद को मिलेगी 15 सीट लोकसभा चुनाव में, वहीं कांग्रेस को थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा और कांग्रेस महज 8 सीट, कांग्रेस को महज 8 सीट मिलेगा। भाकपा माले, लेफ्ट पार्टी में भाकपा माले को 2 सीट मिलने जा रहा है। आज के लोकसभा अपडेट में हमने बताया कि जो नया फ्रंट बना है, इंडिया जो गठबंधन बना है, उसमें किनको कितना सीट मिलने जा रहा है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या है, फिर से एक बार सुन लीजिए। फॉर्मूला है पिछला विधानसभा का परफॉर्मेंस, लोकसभा का परफॉर्मेंस, साथ ही साथ जातीय जनगणना, जातीय जो समीकरण होता है वो, और सीट किसको कितना मिल रहा है। तो फिर से एक बार सुन लीजिए, 40 सीट है कुल, जदयू को 15, राजद को 15, कांग्रेस को 8 और भाकपा माले को 2। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर किसी और लोकसभा चुनाव से जुड़ा कोई अपडेट आएगा तो उससे आपको रूबरू कराएंगे। और इन तमाम खबरों के लिए, लोकसभा से जुड़े तमाम पहलुओं पर बारीक से चीज़ों को समझने के लिए बिहार और देश की राजनीति को, हमारे बिहारी कलेजा के फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारा समर्थन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।